हेलो फ्रेंड्स। तो भाई स्वागत है आपका नई वीडियो में। और इस वीडियो में बात करेंगे ज्योमेट्री और यह एसएससी सीजीएल 2024 के जो भी शिफ्ट हो रही हैं या आगे जो पेपर होंगे एमटीएस के, सभी के लिए यूज़फुल है। और ये कंसेप्ट हैं और ये रिवीजन क्लास है, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं समझाऊँगा, आपको सिर्फ कंसेप्ट रिवाइज करूँगा। तो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर्कल में ये छेदक रेखा होती है। और एक बात याद रखो भाई, आपको बोल रहे होंगे पेपर हार्ड आ रहे हैं, लेकिन पेपर ट्रिकी पेपर आ रहे हैं, मतलब कि छोटी छोटी बातें आ रही है। ट्रिपलेट, त्रिभुजों की जानकारी होनी चाहिए आपको, सभी ये छोटे छोटे प्रश्न आ रहे हैं लेकिन ट्रिकी हैं। ठीक है, सर्कल की बात करते हैं भाई, ये है छेदक रेखा। सबसे पहले बात करते हैं, सर्कल में से दोनों साइड से निकल जाएगी तो छेदक रेखा होगी। स्पर्श रेखा जो है एक बिंदु पर स्पर्श रहेगी, वो स्पर्श रेखा होगी। फिर बात करते हैं भाई सर्कल पर जो बना, सेंटर पे जो बना एंगल होता है वो परिधि पर बने एंगल का डबल होता है। हमेशा याद रखो, यदि इस परिधि पर थीटा बना है तो सेंटर पे क्या होगा, 2 थीटा होगा। और आगे बात करते हैं, सर्कल में कोई भी दो जीवाएँ वृत्त के अंदर या बाहर बढ़ाने पर प्रतिच्छेद करती हैं तो इसका एक रिजल्ट होता है ए ई मल्टीप्लाई ई बी और ई सी मल्टीप्लाई ई डी, जो है बराबर होती है। और बाहर टच करने पर भी, बाहर प्रतिच्छेद करने पर भी, जैसे ई ए पूरी बड़ी और ई बी और ई सी पूरी बड़ी और ई डी, ये बराबर होती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं भाई, सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, किसी शिफ्ट में भी ऐसा नहीं हुआ कि ये फार्मूला नहीं आ रहा हो। पी टी स्क्वेयर, जो टेंजेंट का स्क्वेयर होता है, वो सीकेंट पी ए और पूरी पी बी के बराबर होती है। पी टी स्क्वेयर बराबर पी ए इंटू पी बी के बराबर होती है। तो वही ये है कि सर्कल है और सर्कल में ए ई जो है वो बी ए सी का समद्विभाजक है, तो इसमें एक रिजल्ट होता है ए बी मल्टीप्लाई ई सी, ए बी मल्टीप्लाई ई सी प्लस डी ई, जो छोटी भुजा नीचे वाली, पूरी मल्टीप्लाई ए ई, ए बी इंटू ए सी प्लस डी ई इंटू ए ई बराबर क्या होता है, पूरी ए ई का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो भाई टेंजेंट और जो ये जीवा होती है, इसके जो इससे दूसरी साइड बनता है और इसके स्पर्श करने वाला कोण और ये इसके डबल इसके साइड की दूसरी तरफ बनने वाला कोण सेम होता है। अब जैसे ये है कि सीधा इफेक्टर आप याद रखो, कोई भी त्रिभुज हो उसमें यदि दो स्पर्श रेखाएं गुजर रही हैं और तीसरी इनको जैसे इस टाइप में फिगर आ जाए तो ये इनका जो ए क्यू या ए आर, इनका डबल है, वो पेरीमीटर होगा इसका। ठीक है, आगे बात करते हैं, चतुर्भुज के अंदर वृत्त बनाया गया है तो अपोजिट साइड का सम जो है वो बराबर होता है। क्वाड्रिलेटरल के अंदर यदि वृत्त बना है तो ए बी, जो विपरीत भुजा है ए बी और सी डी का जो योग होगा वो ए डी और बी सी के बराबर होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं भाई, दो सर्कल आपस में काटते हैं और जो इनकी रेडियस है ये तीनों बराबर हैं, तो इसमें पी ए क्या वो एक संभव त्रिभुज बनेगा जिसकी जो हाइट है वो ए सी जो है √3/2 आर हो जाएगी और पूरी जीवा की लंबाई जो है √3 हो जाएगी, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको ये पूरी इसकी डबल हो जाएगी, √3 हो जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हर शिफ्ट में क्वेश्चन आता है और आगे भी आता रहेगा भाई। इसमें यदि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की वैल्यू पूछी हो तो आपको फॉर्मूला लगाना है d² - r का स्क्वायर और उसका वर्गमूल कर देंगे। और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की वैल्यू पूछी हो तो d² - r प्लस कर देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, दोनों का मिलाकर अंडर कर देंगे। और बाहर से यदि स्पर्श कर रहा है दो ट्रेंगल और सीधी स्पर्श रेखा याद करनी है तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगी इसकी 2√r। दो वृत्तों में कितनी अधिकतम न्यूनतम स्पर्श रेखाएँ खींची जा सकती हैं? जब वृत्त जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, जैसे मिनिमम तो होगी, प्रतिच्छेद करेंगे तो भाई मिनिमम तो होगी 2 और मैक्सिमम भी 2, जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, काटेंगे, और न तो स्पर्श करें और न प्रतिच्छेद, मतलब कि मिनिमम तो होगी भाई ये एक के बार केंद्रित वृत्त हो जाएंगे, तो मिनिमम तो भाई एक भी स्पर्श रेखा नहीं होगी और मैक्सिमम क्या होगी, 4 हो जाएंगी। और एक दूसरे को भाई स्पर्श करेंगे तो एक अंदर और एक बाहर होगा, तो एक मिनिमम होगी 1 और मैक्सिमम होगी बाहर स्पर्श करने पर 1, 2 और 3। ठीक है, आगे बात करते हैं चक्री चतुर्भुज भाई, ए बी सी डी। चक्री चतुर्भुज में हमेशा याद रखो विपरीत कोणों का योग बराबर होता है ए सी बराबर नहीं 180, ए और सी का और बी और डी का योग 180 होता है, और ये इसके बाहर वाला कोण ए के बराबर होगा, बी सी ई बराबर है कोण डी ए बी। ठीक है, आगे बात करते हैं भाई, यदि दो टेंजेंट हैं और ये थीटा बना रही है तो सेंटर पे तो भाई 180 - थीटा होगा, लेकिन इसकी जो
जो लघु त्रिज्यखंड है, इस जो माइनर सेक्टर है इस पे जो होगा वो 90 प्लस थीटा बाई 2, और जो मेजर सेक्टर है इस पे होगा 90 माइनस थीटा बाई 2। और त्रिभुज केंद्र भाई सबसे पहले अंत केंद्र बात करते हैं। अंत केंद्र में जो है यदि पी निकालना है, आई निकालना है तो एंगल 90 प्लस पी बाई 2 कर देंगे, ठीक है। और परिकेंद्र में जो परिधि बना कोण और सेंटर बने कोण का दुगुना होता है, सेंटर बना कोण दुगुना होता है परिधि के, और इसकी जो आउटर रेडियस या सरकम रेडियस होती है वो ए बी सी बाई 4 ए, मतलब तीनों साइडों का मल्टीप्लाई बाई 4 डेल्टा, मतलब कि इसका एरिया। केंद्रक भाई हमेशा याद रखो 2:1 में विभाजित करता है, और मीडियन होती है माध्यिका को क्या होता है 2:1 में बांटता है, ठीक है। ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं लेकिन आसान है, लेकिन पेपर में आते हैं ये। जैसे आपको विषमबाहु त्रिभुज का ज्ञान होना चाहिए कि कौन से एंगल विषमबाहु त्रिभुज बनाते हैं। राइट एंगल त्रिभुज जिसमें दो कोण एक कोण 90 होता है तो वो बनेगा राइट एंगल, और न्यून कोण अधिक कोण जिसमें एक कोण 90 से बड़ा होता है। भाई छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं पेपर में, और ट्रिपलेट आपको याद होने चाहिए सभी, और डिस्काउंट की क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं भाई अंत कोणों, जो इनर कोण होते हैं उनका योग किसी भी बहुभुज में क्या होता है n-2 इंटू 180 होता है भाई, n-2 इंटू 180 डिग्री होता है किसी भी बहुभुज में। और प्रत्येक जो बाह्य कोण होता है, जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो 360 बाई n होता है। और कितने भी बाह्य कोण हो, यदि कोई भी बहुभुज है जैसे पाँच पंचभुज षटभुज कितनी भी हो, उसके बाहरी जो कोण बाह्य कोणों का योग जो होगा वो 360 डिग्री होगा। विकर्णों की संख्या n इंटू n-3/2 n इंटू n-3/2 होगी। और परिधि जो है किसी भी बहुभुज की उसकी जितनी साइड है और मल्टीप्लाई उसकी साइड का योग, उसकी साइड का मान n इंटू ए, ठीक है। नियमित चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है n² इंटू कोट 180 बाई n, ठीक है। n² 4 मल्टीप्लाई कोट 180 बाई n, ठीक है। अब साइन रूल बात करते हैं भाई ए बी सी यदि त्रिभुज हैं, ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी, तो ए बाई साइन ए के सामने साइन ए है, बी बाई साइन बी और सी बाई साइन सी, ये साइन फॉर्मूला है। तो हाँ ये छोटे छोटे रिजल्ट है, लेकिन आप ये सोच रहे हो कि भाई ये आप क्यों करा रहे हो भाई, पेपर में जाके यही भूल जाते हो आप, ठीक है। तो 30 के सामने भाई 1, 90 के सामने 2 और 60 के सामने होता है √3, 60 के सामने √3, 30 के सामने 1, 90 के सामने 2, 45 के सामने 1, 45 के सामने 1 और 90 के सामने √2, ये रेशियो होते हैं। अब बात करते हैं भाई ये सर्वांग सम नहीं होगा, ये समरूप त्रिभुज होंगे। समरूप दो समान जो कोण वाले जो दो ट्रायंगल हैं वह समरूप होते हैं। क्या होते हैं समरूप होते हैं, जैसे तीनों कोणों के समान कोण है तो ये क्या होंगे समरूप होंगे। तो ट्रिपल ए भी समरूप बनाता है। और तीनों भुजाएं समान हो तो सर्वांग सम, तीनों भुजाएं समान है तो सर्वांग सम। यदि दो साइड उनके बीच का एंगल समान है तो भी सर्वांग सम। यदि दो एंगलों के बीच की साइड समान है तो भी सर्वांग सम, और दो एंगल और एक साइड समान है तो भी सर्वांग सम होती हैं। यही क्वेश्चन आते हैं शिफ्ट में। और लेकिन आप कन्फ्यूज हो जाते हो, वहाँ पर लैंग्वेज ऐसी दे जाती है कि आप कन्फ्यूज हो जाते हो। तो आप ये फैक्ट है, ये आप देख लो, तीनों साइड दो साइड बीच का एंगल, दो एंगल बीच एक साइड और दो एंगल एक साइड। और हमेशा रखो तीनों जो एंगल होंगे, आप सोचोगे भाई तीनों एंगल है तो सर्वांग सम होगी, नहीं, तीनों एंगल सर्वांग सम नहीं होते। छोटी बड़ी एंगल वो हो जाती है और आकृति विभिन्न होती है, समरूप होती हैं, ठीक है। काम एक करती है लेकिन सर्वांग सम नहीं होती, समरूप होती है। ट्रिपल ए मतलब कि कौन समरूप होती हैं। हमेशा रखो जो समरूप त्रिभुज होती हैं, जैसे ए बी सी और पी के वार समरूप त्रिभुज है, और तो इनमें पेरीमीटर निकालना है या कोण समद्विभाजक निकालना है या माध्यमिका या विलंब या हाइट, जो किसी का भी रेशियो हो, पेरीमीटर हो किसी का भी रेशियो हो, वो भुजाओं का अनुपात होता है। जैसे ए बी का पी क्या उससे बी सी का क्यू आर से और ए सी का पी आर से जो रेशियो होगा वो पेरीमीटर, कोण समद्विभाजक, माध्यमिका, विलंब, हाइट का अनुपात, वो सभी यही होंगे भुजाओं का अनुपात। लेकिन एरिया निकालना है तो इनका स्क्वायर करना पड़ेगा भाई। एरिया का निकालना है ए बी सी और पी क्यू आर का, तो ए बी बाई पी क्यू का स्क्वायर बराबर है बी सी बाई क्यू आर का स्क्वायर बराबर है ए सी बाई पी आर का स्क्वायर होगा। अब आते हैं भाई, जैसे यदि बीच में ए बी सी है और इसके बीच वाले पॉइंट हैं, ये इनके मध्य कोण है, मध्य पॉइंट है डी और ई, तो डी ई और बी सी 1:2 में होंगे, और डी इसका ए डी ई और पूरा ए बी सी का क्षेत्रफल जो होगा 1:4 होगा। और क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा, मैंने बताया आपको पेरीमीटर 1-2 ही होगा पूरी त्रिभुज का और इसका एक का, और लेकिन इसका क्षेत्रफल इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ए डी ई का क्षेत्रफल 1 और डी बी सी ई जो क्वाड्रिलेटरल बन गई इसका क्षेत्रफल होगा 3 यूनिट, ठीक है। आप यदि किसी फिर उसको वो कोई भी वो दे वैल्यू दे, आप उसको काउंट कर सकते हो। आगे बात करते हैं भाई ओ ए बी सी, इसमें ओ केंद्रक है और त्रिभुज ए बी ओ सी और ए ओ सी का क्षेत्रफल तीनों बराबर होंगे, ठीक है।
तो ये थी भाई ज्योमेट्री के कंसेप्ट और प्लस रिवीजन की क्लास। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और आगे भी वीडियो आती रहेंगी। आपका कोई भी जो सजेशन है वीडियो के प्रति या किसी भी चैप्टर के यदि आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट नीचे कर सकते हो। और ठीक है भाई, थैंक यू।